नमस्कार, मैं गौरव वर्मा एडवोकेट, आपका लीगल दोस्त बाय यूवी टीवी। आज हम भारत के नागरिकों को भारत के संविधान के अंतर्गत क्या-क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्रत्येक नागरिक जो भारत देश में निवास करता है, वह माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका प्रस्तुत करने के लिए अनुच्छेद अंतर्गत 32 के तहत याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं एवं अनुच्छेद की धारा 226 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। अब याचिका क्या होती है? याचिका का मतलब है कोई भी व्यक्ति किसी भी बात से असंतुष्ट होता है तो वह माननीय न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अब आवेदन मुख्यतः 5 तरह की याचिका है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एवं सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई की जाती है। 5 तरह की याचिकाओं के अंतर्गत अलग अलग अथॉरिटी को अलग अलग तरह से डायरेक्शन दिया जाता है। सबसे पहले आती है बंदी प्रतिक्षण याचिका। इस याचिका के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को किडनैप किया हुआ है या अनलॉफुल अथॉरिटी या अनलॉफुल असेंबली या अनलॉफुल किसी गैंग ने किसी व्यक्ति को अनलॉफुल डिटेन कर रखा है तो उसके परिवार के सदस्य, उसके दोस्त, कोई भी व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर सकता है, जिसे हम हैबियस कॉर्पस पिटीशन कहते हैं। इस पिटीशन में माननीय उच्च न्यायालय सक्षम पुलिस अधिकारी को निर्देश जारी कर बंदी प्रतिष्ठ का व्यक्ति को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान कर सकती है। उसके बाद हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोग जो है पीआईएल लगाते हैं। पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि जहां जनहित की याचिकाएं होती है। जनहित की याचिका जैसे कि आम मुद्दों से जुड़ी याचिका, जहां पर कहीं पर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी काम नहीं कर रही है या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी किसी करप्शन करके कोई काम किया हुआ है, तो वहां पर भी एक जन सामान्य व्यक्ति जनहित याचिका प्रस्तुत कर सकता है। पर उसके लिए सबसे पहले यह बताना होगा कि उस याचिका में उसका पर्सनल हित कहीं भी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का पर्सनल हित होता है उस प्रकरण को लेकर या उस याचिका को लेकर, तो माननीय न्यायालय ऐसी याचिकाओं को खारिज कर सकती है। जनहित याचिका लगाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य हमारा यह होता है कि हम माननीय न्यायालय के समक्ष उन सभी मुद्दों को लेके आए, जनहित के मुद्दों को, जो कि आम जनता लेके कई बार नहीं आ सकती है। जैसे हम लोग नगर निगम के खिलाफ, रोड नहीं बन रहे उन लोगों के खिलाफ, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा गवर्नमेंट के द्वारा तो उनके खिलाफ, अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पर हम लोग इन याचिकाओं को माननीय न्यायालय से प्रस्तुत करते हैं। जनहित में व्यक्ति को यह बताना होता है, जो व्यक्ति जनहित याचिका फाइल करेगा उसे यह बताना पड़ेगा कि वो जनहित के लिए कार्य कर रहा है। उसको अपने एंटीसेंट बताना पड़ेंगे कि उसने इस याचिका के प्रस्तुत करने के पूर्व क्या क्या एंटीसेंट काम किए, क्या क्या जनहित को लेकर काम किए हैं या क्या क्या आवेदनों से पहले दे चुका है। कई बार व्यक्ति अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए याचिका लगाती है। माननीय न्यायालय ऐसी याचिकाओं को कई बार विद कॉज खारिज करती है। सेकंड आती है परमादेश, मैंडेमस। मैंडेमस के तहत माननीय उच्च न्यायालय किसी भी अधिकारी को, किसी संस्था को या किसी अन्य वर्ग को आदेश के पालन करने हेतु निर्देश जारी कर सकती है। इस याचिका के अंतर्गत यदि कोई अथॉरिटी, चाहे पब्लिक अथॉरिटी हो या गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, यदि कोई आदेश जो कि माननीय न्यायालय ने दिया है या किसी अथॉरिटी ने दिया है उसका यदि पालन नहीं होता है तो उसके तहत हम लोग मैंडेमस याचिका प्रस्तुत कर उस आदेश का पालन कराने के लिए दिशा निर्देश माननीय उच्च न्यायालय से जारी करवा सकते हैं। थर्ड नंबर अपनी क्यो वारंटो। इस याचिका के तहत माननीय उच्च न्यायालय किसी भी अधिकारी से यह पूछ सकती है कि आपने किस अधिकार के तहत यह कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए कोई अधिकारी बिना किसी क्षेत्राधिकार के कार्य कर रहा है जो उसका क्षेत्राधिकार नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष
याचिका प्रस्तुत कर ऐसे अधिकारी से यह पूछ सकते हैं कि आप किस अधिकार से उक्त कार्य कर रहे हैं। यदि इस याचिका के अंतर्गत उस अधिकारी को माननीय न्यायालय के समक्ष यह बताना पड़ेगा कि वह किस अधिकार के तहत उक्त कार्य कर रहा है, करने का किसी निर्देश के आधार पर कर रहे हैं। इस याचिका के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय उस व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से भी रोक सकती है। नंबर 4 आती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन याचिका के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए कार्य जो कि उसके क्षेत्राधिकार के बाहर है, उन कार्य को रोकने के लिए उक्त याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। कई मुकदमों में माननीय अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर कार्य करते हैं या कुछ आदेश पारित करते हैं, तो ऐसे आदेश प्रोहिबिशन याचिका के अंतर्गत हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं एवं उन आदेशों को अपास कराने के लिए दिशा निर्देश जारी करवा सकते हैं। 5th आती है सरसरी। सरसरी याचिका के अंतर्गत वो याचिका है जो कोई सक्षम अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अंदर कार्य तो करता है लेकिन वह नैसर्गिक सिद्धांतों का अवहेलना करता है। यदि ऐसा कोई अधिकारी जो नैसर्गिक सिद्धांतों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे अधिकारी के विरुद्ध हम लोग सरसरी याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। माननीय न्यायालय ऐसे प्राधिकारी को दिशा निर्देश जारी कर सकती है कि आप नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करें। जनहित याचिका। अब जनहित याचिका क्या होती है? जनहित याचिका वो याचिका होती है जनहित के लिए माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती है। प्रश्न आता है कौन व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर सकता है? भारत देश का कोई भी नागरिक जनहित याचिका प्रस्तुत कर सकता है। जनहित याचिकाएं जो दो तरह से दो न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में। दोनों ही याचिकाएं जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर फाइल की जाती है। हमारे देश में जनहित याचिका फाइल करने का चलन पिछले कई सालों से या देखा जाए तो 1975 के बाद ज्यादा बढ़ा है। जनहित के मुद्दों को न्यायालय के समक्ष रखने के लिए व्यक्ति को यह बताना पड़ेगा कि उस जनहित याचिका में उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, वो जनहित के लिए कार्य कर रहा है, और उसे बताना पड़ेगा कि इस याचिका प्रस्तुत करने के लिए पहले उसने क्या क्या जनहित के लिए कार्य किए हैं या जनहित के करने के लिए क्या क्या अथॉरिटी को आवेदन दिए हैं या उनके सामने क्या क्या आवेदन फाइल कर चुका है। वो उसे अपने एंटीसेडेंट बताना पड़ेंगे। वो इसलिए बताना पड़ेंगे कि कई बार कुछ याचिकाएं सेल्फ इंटरेस्ट के लिए फाइल की जाती है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय कई बार कोर्स लगाकर खारिज करती है। जन याचिका के अंतर्गत कई बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुमोटो जन याचिकाएं एक लेटर के आधार पर रजिस्टर करती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोफार्मे में होना चाहिए, नहीं। कई बार कोर्ट को लगता है कि इस इलीगल मतलब या व्यक्ति जो कानून ज्ञान नहीं है लेकिन उसे इस मुद्दे को उठाने का अधिकार है, तो कई बार कोर्ट उन जो प्रोसेस है फाइल करने की उसे एग्जाम करके एक लेटर के आधार पर उस याचिका को सुनवाई कर सकती है, जिसे बोलते हैं लेटर पैटर्न अपील हम लोग बोलते हैं। उस मुद्दों में माननीय न्यायालय सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट या जिस जनहित के लिए याचिका दायर की जाती है उससे स्पष्टीकरण मांगा जाता है, उनसे जवाब मांगा जाता है। यदि माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उनके जवाब से असंतुष्ट होती है तो उनको दिशा निर्देश जारी कर या उन पर कॉस्ट लगाकर अन्य कोई दिशा निर्देश जारी कर उनके खिलाफ कार्रवाई करती है कोर्ट। अब जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर आजकल चलन ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोग इस बात को लेकर अवेयर हो चुके हैं अब कि हम भी कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका फाइल कर सकता है। होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, अच्छी बात है। यदि व्यक्ति जागरूक होगा, जितना जागरूक होगा इतना समाज में जागरूकता बढ़ेगी, प्लस उसको कानून ज्ञान होगा, उसे पता चलेगा कि हम जनहित को लेकर क्या क्या कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए एवं इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के लिए
हमारे चैनल लीगल दोस्त बाय UBE मीडिया से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें।